बिहार को प्यार से जीता जा सकता है, घमंड और धमकी से नहीं जीता जा सकता। झूठ निर्वाचन आयोग ने एनडीए गठबंधन के नेताओं को दिया है, तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। देखिए, पहले चरण के मतदान का जो प्रचार है वो अपने अंतिम दौर में है और अभी से कुछ ही देर बाद जो है कि अखिलेश यादव जी यहाँ पहुँचने वाले हैं और आप साफ देख सकते हैं कपड़ा से, गमछा से और टोपी से अखिलेश जी के जो भी सिपाही हैं बड़ी मजबूती से यहाँ पहुँच चुके हैं। सलेमपुर से जो माननीय सांसद हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब आपके माध्यम से सभी यूट्यूबर साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि बड़े चैनल तो बिक गए हैं वो, लेकिन छोटे चैनल जनता की सही आवाज बने हुए हैं, इसलिए सभी यूट्यूबर साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। कब पहुंचे यहाँ? आज ही पहुंचे थे या एक दो दिन हो गया पहुंचे हुए क्षेत्र में? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 5 विधानसभाओं में मेरी ड्यूटी लगाई हुई है। मैं पहले चरण और दूसरे चरण का स्टार प्रचारक हूं और आज मैं 5वें दिन यहां पर पहुंचा हूं और जब तक इसके बाद हम लोग दूसरे चरण में बक्सर और कैमूर चले जाएंगे। अभी आपकी जिस विधानसभा में मौजूदगी है, पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के लड़के यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और इस विधानसभा को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया है, चाहे वो अमित शाह जी हों, आपके यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हों, तमाम तरह का लोग यहाँ पहुँच रहा है, पूरी मशीनरी लगा दी गई है और तमाम तरह का बयानबाजी चल रहा है। लेकिन आप यहाँ पहुँचे, क्षेत्र का माहौल आपके हिसाब से क्या है? जितना महागठबंधन से भयभीत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन है और सिवान में उतना ही वो सामाजी से भी भयभीत गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और चूंकि चुनाव हार रहे हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना अंतिम अस्त्र चला रही है बदनाम करने वाली। लेकिन बिहार में बदलाव की बहार है और बीजेपी बाहर होने जा रही है और ओसामा जी भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। लास्ट का जो कुछ ही देर प्रचार प्रसार का जो है बचा हुआ है और उसके बाद से पहले चरण का जो है प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा और अखिलेश यादव जी यहाँ पहुँच रहे हैं। आप लोग उनके मजबूत सिपाही हैं, उत्तर प्रदेश से चल के आए हुए हैं। कार्यक्रम के बाद से क्षेत्र का भी दौरा है या फिर यहाँ से निकल जाना है? देखिए, हम लोगों की सारी रिश्तेदारियां बिहार के सिवान, गोपालगंज, छपरा, बक्सर की सारी रिश्तेदारियां हमारे बलिया और देवरिया जनपद से है। तो यहाँ के लोगों से हम लोगों का अपने रिश्तों का लगाव है और समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता इन बॉर्डर के जनपदों में विधानसभाओं में डेरा डाले हुए हैं और मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को बधाई देने जा रहा हूँ कि बिहार की जनता धन्यवाद की पात्र है। बिहार में झूठ हारने जा रहा है और सत्य जीतने जा रहा है। तो बिहार से जो आंदोलन शुरू हुए हैं, आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ, देश ने उसे स्वीकारा। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में बिहार से आंदोलन शुरू हुआ और देश ने उसे स्वीकारा। उसी तरह से वोट चोरी को लेकर देश का जो गुस्सा था वो बिहार में देखने को मिला। वोट चोरों को भगाने के लिए जो बिहार में माहौल बना था, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। वो रोजगार पर बहस नहीं करेगी, वो सामाजी पर रोज आरोप लगाएगी, लेकिन ये नहीं बताएगी कि किस तरह से यहाँ बनने वाले पुल गिर रहे हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है, महंगाई का आलम यह है। बिहार जहाँ वोट चोरी को जवाब देने जा रहा है, भ्रष्टाचार को जवाब देने जा रहा है, महंगाई बेरोजगारी को जवाब देने जा रहा है, उसी तरह से बिहार आज जो झूठ पूरे देश में फैला हुआ थी भारतीय जनता पार्टी, उसका भी जवाब बिहार देने जा रहा है और इसे पूरा देश स्वीकार कर रहा है। चुनाव बाद
आप 14 तारीख को देख लीजिएगा, बिहार देश की सरकार गिराने जा रहा है और बिहार में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हम लोग यह चुनाव जीतेंगे। आपके यहाँ से योगी जी भी आए हुए थे, इसी विधानसभा में आए हुए थे और मंच से उन्होंने साफ कहा था कि जैसा नाम है ओसामा नाम से उनको आपत्ति थी। हालांकि आपके जनपद और प्रदेश में तो नाम बदलने का जो प्रक्रिया है वो हम लोग देखते ही रहते हैं। यहाँ भी उनको नाम से ऐतराज और दिक्कत दिख रहा था। क्या लगता है उनके बात को और उनके भावनाओं को यहाँ कितना सीरियस लिया जाएगा? ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। जनता के लिए तो कुछ करना नहीं है, जनता के जो मुद्दे हैं उस पर बहस करने को तैयार नहीं है। ये धमकी भरी भाषा झूठ निर्वाचन आयोग ने एनडीए गठबंधन के नेताओं को दिया है। तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। हार के डर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को धमकी दे रहे हैं और उसका जवाब बिहार को प्यार से जीता जा सकता है, घमंड और धमकी से नहीं जीता जा सकता। और देख लीजिएगा, आप सिवान जिले की सारी सीटें आप लोग 14 तारीख को जीतने जा रहे हैं हम लोग। अंत में रघुनाथपुर और समस्त सिवान वासियों को आप मेरे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही सिवान वासियों से कहना चाहता हूं कि आइए, जो धर्म युद्ध छिड़ा है, वो जो झूठ को हराने के लिए आप लोगों ने युद्ध छिड़ा है, महागठबंधन उसकी अगुवाई किया है। और मैं आपके माध्यम से प्रत्येक नागरिकों से मैं अपील करना चाहता हूं कि भारी मतों में 6 तारीख को हमारे प्रत्याशी जहां कांग्रेस से लड़ रहे हों, पंजा चुनाव निशान को, जो राजद से लड़ रहे हैं उन्हें लालटेन चुनाव निशान पर, और जो कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ रहे हैं उनको झंडे पर 3 तारा पर मुहर लगा करके भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि उनके जो असल मुद्दे आवास के हैं, असल मुद्दा एजुकेशन के हैं, असल मुद्दे सड़कों के हैं, असल मुद्दे स्वास्थ्य के हैं, इस पर बहस हो सकी। और नौजवानों से विशेषकर अपील करना चाहता हूं कि देखें आप, जब तेजस्वी यादव की सम्मिलित सरकार बनी तो करीब करीब 4 लाख नौजवानों को नौकरियां मिली और उसमें बिहार तो छोड़िए, यूपी के भी बहुत से लोग नौकरी पाए हैं। और जो तेजस्वी जी ने नौकरी देने का वादा किया है उसको वह नौजवान पकड़ेगा। और नौजवान को अगर हर परिवार में नौकरी चाहिए तो इंडिया गठबंधन के साथ वो हुआ है। अब इनका झूठ चलने वाला नहीं है इंडिया के लोगों का। तो साफ शब्दों में आपने माननीय सांसद जी को सुना कि अब झूठ चलने वाला नहीं है। कुछ ही घंटों बाद ये कहा जा सकता है कि प्रचार प्रसार जो है खत्म हो जाएगा। 6 तारीख को वोटिंग होने वाली है, 14 तारीख को मतगणना होगा। उसके बाद देखने वाली ये बात होगी कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनती है। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।